हेलो गाइस, आप सभी का एस्क एजुकेशन में फिर से वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेजियम एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फिलहाल तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है इन फ्लावरिंग प्लांट। उसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, और स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेमन का पार्ट है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो वो आपको देखना हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो, और उसकी दोनों की वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके गाइस, तो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो जैसे कि ये एंथर का जो मैच्योर एंथर का पार्ट है, उसको एंथर का हम कट करेंगे। ये जो एंथर होता है, एंथर के दो लोब होते हैं, ये एंथर है, उसको हम ऐसे कट करेंगे तो ये अंदर से ऐसे दिखेगा। उसमें क्या होगा कि 4 साइड में माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे। ये जो मैंने जो बताया है गोल वाला पार्ट, उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, और ये बीच में कनेक्टिव होता है ये दोनों के। अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम का पार्ट जो होता है उसको हमने जूम किया, बड़ा किया, फिर उसको हमने ऑब्जर्व किया। तो उसमें अंदर से कैसे दिखता है माइक्रोस्पोरेंजियम, तो उसमें 4 वॉल लेयर होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम में। कितने कितने होते हैं बच्चों? 4 वॉल लेयर, 4 वॉल लेयर्स होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के। ओके, तो बहुत एकदम बाहर वाला जो होता है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, ये वाला जो आपको दिख रहा है बाहर वाला स्ट्रक्चर। फिर उसके थोड़े से अंदर वाला लेयर होता है, उसको एंडोथेशियम कहते हैं। बाहर वाला होता है एपिडर्मिस, बाहर वाले होते हैं तो वो एपिडर्मिस ही होता है। फिर उसके अंदर थर्ड और फोर्थ लेयर जो आता है वो है मिडल लेयर, और उसका जो मिडल लेयर के बाद का जो लेयर होता है उसको हम बोलते हैं टपटम। तो बच्चों आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 लेयर होते हैं। बाहर वाला ऑब्वियसली आप एपिडर्मिस मारोगे गूगल में सर्च भी, तो भी बाहर वाला लेयर जो होता है वो उसको एपिडर्मिस कहते हैं। अंदर वाला लेयर होता है एंडोथेशियम कहते हैं, फिर मिडल लेयर आता है, फिर टपटम आता है। ओके, ऐसे 4 वो लेयर आते हैं। बट टेपेटम में क्या होता है, ये टेपेटम में है ना, उसमें है ना डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है एंड मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे डॉट किए, मतलब कि वहाँ यहाँ पे किसी में भी नहीं किए, बट यहाँ पे डॉट्स दिख रहे हैं आपको। तो उसको डेंस साइटोप्लाज्म का एक अरेंजमेंट रहता है उसमें टपटम में, और एक के अलावा दो दो बहुत सारे मोर देन 1 न्यूक्लियस भी उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं टपटम में। तो आप यहाँ पे ये फिगर देख सकते हो, आपके एनसेट की बुक में भी दी गई है। देन एनलार्ज व्यू ऑफ 1 माइक्रोस्पोरेंजियम, ये हमने एक माइक्रोस्पोरेंजियम लिया था और उसका एनलार्ज किया व्यू, और उसको मैंने समझाया, अभी आगे भी हम समझेंगे। देन उसमें क्या होता है, 4 वॉल लेयर होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। आउटर 3 लेयर्स जो होती है एपिडर्मिस, एंडोथेशियम एंड मिडल लेयर, जो होती है परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन। ये 3 लेयर होती है, प्रोटेक्शन में काम करती है एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन। मीन्स कि जब ये लेयर प्रोटेक्शन में काम करती है और एंथर यंग में से मैच्योर हो जाता है, फिर वो पोलन ग्रेन्स जो बनते हैं इसमें से, उसको वो बाहर रिलीज करने में हेल्प करती है ये लेयर। ओके, देन इनर मोस्ट लेयर इज टपटम। जैसे कि हमको यहाँ पे पता है इनर मोस्ट लेयर होती है, उसको हम टपटम बोलते हैं। और ये लेयर जो होती है वो नॉरिस्ड बनती है एंड इट नॉरिश, यहाँ पे मैंने दिया है
इट नोरिसेस द डेवलपिंग द पोलन ग्रेन्स। ये टपेटम होता है, ये नॉरिश होता है, देन डेवलप करता है पोलन ग्रेन में। मीन्स कि ये जो लेयर होती है वो नॉरिश होती है, नॉरिशमेंट का काम करती है, डेवलप करती है एंड देन पोलन ग्रेन में हेल्प करता है ग्रो करने में। यहाँ पे मैंने डेवलप द पोलन ग्रेन। ओके, देन यहाँ पे मैंने एक और भी एक लेयर दिखाया है, वो है सेंटर का लेयर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेंटर का जो लेयर होता है उसको हम माइक्रोस्पोर के कहते हैं, मदर सेल भी कहते हैं एंड स्पोरेंजियस टिश्यू भी कहते हैं। क्यों? माइक्रोस्पोरेंजियस टिश्यू मीन्स कि ये स्पोर डेवलप करता है, स्पोर, एंड मदर सेल भी स्पोर डेवलप, सभी का नाम है कि माइक्रोस्पोर, वो स्पोर का डेवलप करते हैं, इसको हम यहाँ से, तो उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियस टिश्यू। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस क्या है कि माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस का मतलब ही ये होता है, जेनेसिस का मतलब ही ये होता है कि फॉर्मेशन, जनरेशन, सिंथेसिस किसका? स्पोर का, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में फॉर्मेशन हो रहा है, किसका हो रहा है? माइक्रोस्पोर का, जनरेशन, सिंथेसिस हो रहा है। देन स्पोरोजेनियस टिश्यू डेवलप एंड मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। यहाँ पे जो मैंने वो मिडल लेयर आपको लास्ट वाला जो दिखाया फिगर में, वो स्पोरोजेनियस टिश्यू होता है और उसका मियोटिक डिवीजन होता है टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। टेट्राड्स मीन्स के गैमेट का फॉर्मेशन करना है, पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करना है हमको। तो वो गैमेट किस में होते हैं? एक ही, मीन्स कि वो हैप्लॉइड में ही होते हैं। तो यहाँ पे जो स्पोरेंजियस टिश्यू होता है वो 2n होता है। ओके, और उसका जो मियोटिक डिवीज़न होगा तो हमको 4 हैप्लॉइड सेल बने मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बता देती हूँ कि मियोटिक डिवीज़न होता है तो क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस होता है, बट माइटोटिक डिवीज़न होता है तो उसमें कोई रिड्यूस नहीं होता है क्रोमोसोम का नंबर, एज इट इज़ होता है, 2n में से 2n, 2n में से 2n। माइटोटिक डिवीज़न में क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस नहीं होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्पोरोजेनियस टिश्यू होता है वो मियोटिक डिवीज़न करता है और माइक्रोस्कोप टेट्राड मीन्स के 4 सेल हैप्लॉइड के डेवलप करता है। ओके, देन ईच सेल डेवलप पोटेंशियली पोलन एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल। मतलब कि यहाँ पे मैंने क्या दिया कि ईच ऑफ द सेल, जो ईच ऑफ द सेल होता है वो कैपेबल होता है पोलन ग्रेन्स को डेवलप करने में। तो उसको ऐसे इसलिए इसे बोलते हैं, पोटेंशियल रखता है पोलन ग्रेन्स को डेवलप करने, इसलिए इसको पोटेंशियल पोलन भी कहते हैं। देन माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं, ये मदर सेल है, उसमें से मियोसिस होता है मदर सेल, 2n मैंने ऊपर बताया, जैसे कि 2n में से मदर सेल में से हमको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मिलते हैं, कितने? 4 हैप्लॉइड सेल मिलते हैं। ओके, और माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन मिलता है। बट इसमें क्या होता है कि माइक्रोस्पोर का तो मिलता है क्योंकि 2n में से जब हमको 4 हैप्लॉइड सेल मिल तो जाते हैं, बट वो उसकी अरेंजमेंट कैसी है? माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर गुच्छे जैसी मिलती है, ऐसे सब गुच्छे जैसी मिलती है। माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस की, माइक्रोस्पोर की हमको गुच्छे जैसी मिलती है। तो
एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएटेड फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स। तो जैसे कि एंथर पहले यंग था, तब उसके माइक्रोस्पोरेजेनेसिस बने, तब वो गुच्छे जैसी उसकी मिलती है ऐसा। फिर एंथर मैच्योर हुआ तब डिहाइड्रेट होता है, इन माइक्रोस्फेयर ये डिसोसिएटेड होते हैं फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से डिसोसिएटेड हो जाएंगे एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स, ऐसे छूटे छवाए दिखेंगे आपको। आपकी तीसरी वाली जो फिगर दी है उसमें आपको देख सकते हैं। देन सेवरल thousands of microspores or pollen grains are formed and that are released with the dehiscence of the anther। थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर उसमें बनते हैं। एंथर यंग होता है, फिर मैच्योर होता है, मैच्योर होता है जब डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन होता है तो पोलन ग्रेन्स रिलीज करता है और डेवलप करता है। पोलन ग्रेन्स डेवलप करता है, एकदम डिसोसिएट कर देते हैं एंड देन डेहिसन होता है ऑफ द, क्योंकि एंथर में से रिलीज करने के लिए पोलन ग्रेन्स को, और वो जो गेमेट होता है पोलन ग्रेन्स का ये रिलीज होता है, वो फिर फीमेल गेमेट के साथ फ्यूज़न करता है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि माइक्रोस्पोरेजियम एंड माइक्रोस्पोरेजेनेसिस की क्या सिचुएशन है। तो ये बहुत ही आसान सा लेक्चर है, एकदम मस्त। आप यहाँ से बहुत ही आसानी से आप पढ़ सकते हो। तो मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। तो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, मैच्योर एंथर होता है, उसमें 4 साइड में माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू रहता है, कनेक्टिव होता है। देन उसको जूम पिक्चर किया माइक्रोस्पोरेंजियम का, तो उसमें 4 लेयर होते हैं। कौन से 4? एपिडर्मिस, एंडोथर्मियम, मिडल लेयर एंड टपेटम। टपेटम होता है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और डेंस होता है साइटोप्लाज्म से। और उसका जो सेंटर का लेयर होता है उसको हम मदर सेल, माइक्रोस्पोर, मदर सेल एंड स्पोरेंजियस टिश्यू भी बोलते हैं, क्योंकि वो वहाँ से हमको माइक्रोस्पोर डेवलप करता है। देन द 4 लेयर एंड दिस इज द 3 लेयर होती है, वो काम करती है प्रोटेक्शन में एंड डाइजेशन के टाइम ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन। इनर मोस्ट लेयर होता है वो टपेटम का होता है, और टपेटम हेल्प करता है डेवलपिंग द पोलन ग्रेन्स, नरिशमेंट द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स एंड ओके। देन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, तो स्पोरोजेनेसिस का मतलब ही ऐसा होता है कि फॉर्मेशन, जनरेशन एंड सिंथेसिस। माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन रहता है एंड स्पोरोजेनेसिस टिश्यू का मैंने जैसे कि बताया डेवलप एंड मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर। आपको यहाँ पे ऐसा ही याद रखना है, बहुत आसान है। मियोटिक डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस होता है, पर माइटोटिक डिवीजन होता है उसमें क्रोमोसोम का नंबर एज इट इज़ रहता है। ये माइटोटिक डिवीजन है, ओके, ये मियोटिक डिवीजन है। तो यहाँ पे हमको हैप्लोइड सेल मिल रहे हैं एंड ईच सेल डेवलप, वहाँ पे जो स्पोरेंजियस टिश्यू के सेल होते हैं वो पोटेंशियल होते हैं पोलन ग्रेन को डेवलप करने में। एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल भी उसको बोलते हैं, उसका मीसेंस होता है और उसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस 4 हैप्लोइड सेल बनते हैं और 4 हैप्लोइड सेल हमको गुच्छे में मिलते हैं ऐसे। और ये माइक्रोस्पोर का जो हमको मिलता है उसको गुच्छे में मिलते हैं, इसलिए हमको माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्मेशन बोलते हैं, ओके। देन एंथर मैच्योर होता है, एंथर मैच्योर के बाद एंड डिहाइड्रेट होता है एंड माइक्रोस्पोर डिसोसिएटेड फ्रॉम ईच अदर एंड द डेवलपमेंट इनटू पोलन ग्रेन्स। यहाँ पे एंथर मैच्योर हुआ एंड वो डिहाइड्रेट हुआ, देन उसका जो डिसोसिएशन होता है ये गुच्छे जैसा फॉर्मेशन होता है एंड उसका जो डेवलपमेंट होता है वो पोलन ग्रेन हो जाता है, ओके। Then several thousands of the microspore or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther। तो यहाँ पे dehiscence होता है, तब वो पोलन ग्रेन्स जो बनते हैं वो स्फुटन होके एंथर में से रिलीज होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ओवरऑल जो दिखाना है, और मैंने ऐसा तो कोई पार्ट छोड़ा नहीं है कि
में एक भी लाइन नहीं छोड़ी है और अच्छे से वीडियो बनाने की ट्राई की है। तो आपको कोई भी क्वेरी हो इस पार्ट में तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको और अच्छी लगती हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओके गाइस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।